अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त जो सूरत हाल है मुल्क की, वो सूरत हाल मुल्क की जो है अजीबी गोमुगो वाली कैफियत है कि एक जानिब हुकूमत तो दावे करती है कि पाकिस्तान की मईशत यानी मुल्क की मईशत जो है वो उसके आशारिये हमेशा मस्बत जा रहे हैं और वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे ज़मीनी हक़ाइक़ है, जो हमारे मुआशी माहिरीन हैं, उनके मुताबिक ये है कि हुकूमत के अपने जो मुआशी मसाइल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुके हैं। चूँकि $1 अरब जो IMF से हमें चाहिए, उस $1 अरब के लिए जिस तरह वो घुटने टेक रहे हैं आलमी इदारों के सामने, वो पाकिस्तानी कौम को तज़लील करने के बराबर है। ये अपनी जगह है। इसके अलावा जब आप अपनी सनतों को आप अपने मुल्क की ताजरों को अहमियत नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर हमें आलमी इदारों के सामने ये भीख मांगने पर मजबूर होना पड़ेगा जब मुझ पर मईशत कमज़ोर होगी। उसमें एक मिसाल तो ये है कि आप हमारी सनतों को देख रहे हैं कि उसमें गैस है, ना बिजली है और पानी है। इन तीनों चीज़ों के नरखों में तो बेपनाह इजाफा कर दिया गया, लेकिन वो भी अदम दस्तयाब हैं, यानी मौजूद नहीं है। सनतें जो सबसे ज़्यादा गैस पे चलती थीं, वो आज सनतों को गैसों की सप्लाई बंद कर दी गई और जिसकी वजह से सनतकार भी जो है सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब हम अगर आते हैं तो हम SMEs को यानी छोटे और दरमियानी ताजरों को हम कहते हैं कि मईशत की रीढ़ की हड्डी है ये, लेकिन उस मईशत की रीढ़ की हड्डी के साथ में क्या सलूक अपनाया हुआ है। कोरोना वबा के दौरान भी हमने भी देखा, आपने भी देखा कि आए रोज़ सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं अपनी दुकानें खुलवाने के लिए, मुख्तलिफ चीज़ों करने के लिए, और जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके रवैये भी आपने देखे कि उन्होंने किस किस्म का रवैया अपना, जबकि वो मईशत को की रीढ़ की हड्डी हैं। अब जबकि उन पर मुसीबत आती है, वो करोड़ों का, अरबों रुपए का टैक्स देते हैं। जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो उसके बाद वो महीनों सड़कों पर एहतजाज कर रहे होते हैं अपनी मसाइल की दादरसी के लिए। लेकिन होता क्या है? होता यही है कि ढाक के वही 3 पात, यानी कि ना मिनिस्टर मिलता है उन्हें, ना कोई उनके ऐसे लोग सामने आते हैं जो इन मसाइल को हल कर सकें, और वो बेचारा ताजिर जो है वो बेपनाह टैक्स देने के बावजूद जो है वो इस बात का मुंतज़िर रहता है कि कोई आए उनकी दादरसी करे। ये हाल मैं आपको कोऑपरेटिव मार्केट सदर की और विक्टोरिया मार्केट सदर की बात कर रहा हूँ कि इनके ताजरों का तकरीबन यहाँ से 1 महीने से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी दादरसी ना हुई, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान भी हैं। इस मौसम पर भी हम गुफ्तगू करेंगे, इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले मैं अपने मेहमानों साहब का तारुफ करा दूं, उसके बाद हम आगे चलेंगे। मेरे पहले मेहमान हैं जनाब अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, जो कि हैं सदर ऑल कराची ग्रोजर्स एसोसिएशन के। थैंक यू सर फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान हैं शर्जी गोपलानी साहब, ये हैं जनाब, बहुत सारे इनके तारुफ हैं, लेकिन आज जो मैं इनका तारुफ लेके बैठा हूँ वो सदर ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद। थैंक यू फॉर कमिंग। और ये सदर वो उसके भी हैं ऑल पाकिस्तान टिम्बर एसोसिएशन के। तीसरे मेहमान हैं मेरे शेख फिरोज़ अहमद साहब, जो कि हैं सदर कोऑपरेटिव मार्केट सदर के, जो मुतासर दुकानदारान हैं, जो यूनियन है, उनके ही प्रेसिडेंट भी हैं। पहले भी प्रोग्राम में आ चुके हैं, अपने मसाइल से आगाह किया था। आज भी देखेंगे कि उनके अपने मसाइल क्या है। ये तीनों मेहमान यहाँ मौजूद हैं और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इससे पहले एक थोड़ी सी रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मुल्क की मईशत गोमगो की सूरत हाल से दो चार है। हुकूमत के दावों के बरअक्स मुआशी माहिरीन मुस्तबिल से परेशान है। मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनाने का दावा करते नहीं थकती, लेकिन सूरत हाल यह है कि मुल्क की सनतें मसाइल के शिकार हैं। पानी, बिजली और गैस के नरखों में इजाफा अपनी जगह, उनका हुसूल ही मुश्किल है। हालात ये हैं कि गैस की किल्लत के बाद CNG स्टेशन 3 माह के लिए बंद कर दिए गए। बरामदी सनतों के अलावा मकामी सनतों को गैस की सप्लाई बंद कर दी गई और उन्हें महंगी बिजली से कारखानों को रवा रखने के अहकाम दिए गए हैं। अब इन हुक्मरानों के नाहल मनसूबा साजों को कौन ये बताए कि बरामदी सनतें मकामी सनतों की मदद के बगैर कामयाब नहीं हो सकती हैं। जब मुल्की सनतों का पहिया नहीं चलेगा तो IMF से $1 अरब के कर्ज के लिए भी जलील ही होना पड़ेगा। ये तमाम मसाइल अपनी जगह मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी समझे जाने वाले SMEs मसाइल के अंबार तले दबे हुए हैं। FBI की जानिब से पॉइंट ऑफ सेल के कानून को लागू करने पर ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो एक जानिब ये मसाइल हैं, तो दूसरी जानिब करोड़ों रुपए टैक्स अदा करने वाले दुकानदारों को कोऑपरेटिव और विक्टोरिया मार्केट सदर में आतिशदगी से मुतासर होने के बाद अर्श से फर्श पे आ गए हैं। सड़कों पर एहतजाज और मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन उनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। नाज़रीन, आपने एक रिपोर्ट देखी। इस रिपोर्ट में जो हमने इंट्रो दी थी, उस इंट्रो के मुताबिक हमने एक कोशिश की कि एक छोटा सा एक रिपोर्ट हम देखें। इसी रिपोर्ट के इंदराजात पर हम इनके जो मुंदरजात हैं उन पे हम गुफ्तगू करेंगे और इसी इशू पे हम आगे लेके बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एक मजबूरी है, आपको भी पता है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना है मुझे। उसके बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो तसलसल के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिए।
वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरक़िक़त में हम दोबारा हाजिर हैं एक वक्फे के बाद। और वक्फे में जाने से कबल जो मैंने मेहमान साहब का तारुफ भी करा दिया था और ये बात भी थी कि हमने किस मौजू पर गुफ्तगू करनी है। मैं दोबारा आपसे तारुफ करा दूं कि अब्दुल रऊफ़ इब्राहिम साहब मेरे साथ बैठे हैं, शजी गोपलानी हैं और शेख मोहम्मद फिरोज़ साहब हैं। तो मैं पहले इस प्रोग्राम के, चूँकि मैं इसको थोड़ा सा सदर कोऑपरेटिव मार्केट के हवाले से, उनकी मुतासिरीन के हवाले से उसको बात करता हूँ, तो मैं पहले शेख मोहम्मद फिरोज़ साहब से ही बात कर लूँ। शेख साहब, क्या सूरत हाल है? आप पहले भी मेरे ख्याल पे महीना भर पहले मेरे पास इस प्रोग्राम में आए थे जी, तो उस वक्त सूरत हाल और आपकी सूरत हाल में क्या फ़र्क है? देखिए जी, सूरत हाल में फ़र्क की तो बात यह है कि जो पीटीआई के MNA आफ्ताब सिद्दीकी साहब और जो MP हैं ये काम करवा रहे हैं, खुर्रमशेर ज़मान साहब, इन्होंने जो जिम्मेदारी उठाई थी वो अपने तौर के ऊपर जो काम करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं? उन्होंने जो इसका कचरा वगैरह मलबा था वो सारा बाहर फेंकवाया। उसके बाद जो है प्लास्टर का काम दुकानों में और छतों पे और पिलर्स वगैरह का जो काम था वो प्लास्टर का काम तकरीबन आज दिन तक 80% के करीब काम हो गया। तो अखराजात कौन बर्दाश्त कर रहा है इसके? अखराजात वो खुद ही कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, ना उन्होंने हमें कोई पैसे दिए, ना हमने उनसे कोई। अच्छा, वो खुद ही कर रहे हैं? वो खुद ही कर रहे हैं इसको। ठीक है जी। उनकी कंपनी है आफ्ताब सिद्दीकी साहब की, तो वो ही सब ये काम करवा रहे हैं और साथ में रंग रोगन भी वो करवा रहे हैं। इसके बाद उनका प्रोग्राम यही है कि हम जो है शटर लगा के देंगे आपको, और वायरिंग का जो काम है मार्केट के अंदर का मीटर रूमों से, वो हमें करा के देंगे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस महीने के एंड तक ये काम हो जाएंगे। मतलब पूरी मार्केट रिस्टोर हो जाएगी? रिस्टोर हो जाएगी। लेकिन उससे हट के ये कि बाकी जो दूसरे मामला हैं, जो हमने चैम्बर ऑफ कॉमर्स को तकरीबन आज 15-20 दिन हो गए जो उनको डिटेल्स फराम की थी, और उन्होंने ये कहा था 92 करोड़ 92 करोड़ रुपए का जो हमने उनको एस्टिमेट दिया था, उसमें ना तो दुकानों का फर्नीचर शामिल था, ना कोई इलेक्ट्रिक का काम था, ना कोई और दूसरे एक्सेसरीज थी उसके अंदर। जी, जिसमें क्या चीज आपने शामिल की हुई? उसके अंदर सिवाय इसके कि जो लोगों का माल था दुकानों के अंदर, ठीक है जी, उसके सिर्फ हमने पैसे उसमें शामिल किए थे। कुछ लोगों के पैसे कैश भी थे और तकरीबन 3.5-4 करोड़ तो कैश को कैसे साबित करेंगे कैश थे नहीं थे उसमें? देखें जी, साबित करने की तो बात यह है कि अभी भी एक साहब ने वो कल डाली थी हमारे कोऑपरेटिव मार्केट के ग्रुप के ऊपर, तकरीबन कोई 10-15 लाख रुपए थे, 5-5 हज़ार रुपए के नोट थे जो ऊपर से जले हुए थे, साइडों में से भी जले हुए थे, और 100 के भी नोट थे। तो ऐसे कई लोगों के थे जिनमें बॉन्ड भी रखे हुए थे। कमेटियां डलती हैं मार्केट के अंदर 3-4 दुकानदारों के पास जो लाखों रुपए महीने की खुलती हैं, उन दुकानदारों के पास कमेटी के पैसे भी जमा थे। फिर हफ्ते का दिन था, जिनका होलसेल का काम है वो रिटेलरों से पैसे जमा करते हैं अपने पास, कपड़े वालों को देने, कारीगरों को देने, कुछ उनके अपने पास भी बचते हैं। इस तरीके से जो हमारे पास अभी तक डिटेल्स आई है उसमें तकरीबन 3.5-4 करोड़ रुपए कैश थे लोगों के पास। ठीक है, अगर आप कहते हैं उसको साबित नहीं कर सकते, लेकिन माल को तो साबित कर सकते हैं, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट के तकरीबन जितने भी लोग हैं, मैं नहीं समझता इसके अंदर कई लोग ऐसे हैं, मिनिस्टर लेवल के भी हैं, MPAs हैं, MNAs हैं, जो कोऑपरेटिव मार्केट में सालों से आ रहे हैं और खरीदारी कर रहे हैं, चाहे उनका किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो। उनको भी ये बात मालूम है कि आजकल सूट की कीमत कितने की है और एक दुकान के अंदर कितने का माल हो सकता है। तो हमने सिर्फ दुकानों के अंदर जो माल जला था उसका ही 92 करोड़ रुपए का एस्टिमेट दिया है। लेकिन अभी तक 15-20 दिन गुजरने के बावजूद सिवाय इसके बस यही बात हो रही है कि जी कल मुलाकात हो, CM से मुलाकात हो जाएगी, या जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर साहब से, मुर्तजा वहाब साहब से मुलाकात हो जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटर साहब और CM साहब तो आज दुबई चले गए। वो तो आज गए ना, इससे पहले ये हुआ था कि वो इस्लामाबाद भी गए हुए थे, फिर पेशावर चले गए, असेंबली का इजलास था। तो मेरा मकसद है कि 15-20 दिन से हमें लारे लप्पे ही चलना है, हासिल वसूल को। लारे लप्पे कौन दे रहा है आपको? लारे लप्पे तो ये है कि हमारे जो कॉर्पोरेशन के मिनिस्टर हैं उनसे भी 2 दफा मुलाकातें हुई। इकरामुल्लाह साहब की बात, इकरामुल्लाह दारिजो साहब की बात, 2 मरतबा उनसे हमारा वफ्द गया पूरा, उनसे मुलाकात की है। तो उन्होंने भी यही कहा कि जी मैं जो है इंशाल्लाह 1-2 दिन में बात करता हूँ और आपकी मीटिंग अरेंज कराता हूँ CM साहब से। ऐसे ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी जुबैर मोतीवाला साहब से बात हुई है, इदरीस मेमन साहब से। जुबैर भाई, एक बात मैं आज फिरोज भाई मैं आज एक बात आपसे बोलूँ कि आपको पता है कि वफाक में सूबों में किस तरह की टेंशन चल रही है। आप तवक्को कर सकते हैं कि अगर आफ्ताब सिद्दीकी या PTI वाले आपकी दुकानों को रिस्टोर करा रहे हैं तो हुकूमत सिंध इससे खुश होगी? देखिए जी, बात यह है कि ये तो एक मामला ऐसा है कि अगर एक कमरे में 10 आदमी बैठे हैं और उसके अंदर मुखालिफ भी हैं और उसके पार्टी के लोग भी हैं, अगर कोई बच्चा रोता हुआ आ जाता है और अगर किसी के हाथ में टॉफी है तो वो दुश्मन भी होगा, तो वो बच्चा उसी के पास जाएगा टॉफी लेने के लिए। बहरहाल हमारे मुल्क की एक इखलाकी एक पस्ती है, ये इखलाकी पस्ती है कि हम
मुखालफत बर मुखालफत करते हैं, हम उसको नहीं देखते, लेकिन बहरहाल मेरा अपना ज़ाती राय यही है कि कुछ थोड़ा सा वफाक और सूबों की चपलिश की वजह से भी आपका मामला जो है लटका हुआ है। नहीं, आपकी बात बजा है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए कि सिंध गवर्नमेंट को ये मालूम है अच्छी तरीके से, सब कुछ उनके इल्म में है। उनके लोग भी वक्तन फवक्तन आते रहे, कमिश्नर साहब भी आते रहे, सब आगे, विजिट करके गवर्नर गए। सब आगे, लेकिन अभी तक सीएम साहब नहीं आए। जी, सीएम साहब नहीं आए, मेरे ख्याल नासिर हुसैन शाह साहब भी नहीं आए, वो भी नहीं आए। तो बहरहाल इसकी वजह जो है वो तो आप भी अक्लमंद हैं, और मेरे ख्याल में हमारी आवाम भी, नाज़रीन भी काफ़ी ज़्यादा वो है कि अगर सपोज के अगर वो नहीं करते कोई सपोज, तो आप क्या करेंगे फिर, कैसे बहाली होगी? देखिए जी, अभी तो आज जुबैर मोतीवाला साहब से बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि ये दुबई गए हैं। चीज़ें आज गए हैं दुबई है, और परसों या कल रात को इनकी वापसी है। हाँ, 2-3 दिन के बाद। 2 दिन के बाद उनकी वापसी है, तो उन्होंने यही कहा कि हम इनसे कोशिश करते हैं बात करने की, अगर नहीं होती तो हम फिर चैम्बर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब करेंगे। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर वो जो भी लाए अमल होगा वो सामने लेके आएंगे। ओके, अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, आप काफ़ी सोशल मीडिया में हमने तस्वीरें देखी, मीडिया भी देखी, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आए कोऑपरेटिव के मामले में, तो आपकी जो किसी से बात हुई या आपको कोई समझते हैं कि जो भी फिरोज साहब बात कर रहे हैं, इस बात में कहाँ तक ये है कि मसाइल हल होंगे या नहीं होंगे? देखें, बात जहाँ सियासत की आती है ना, जब एक आदमी जले हुए लोग हैं, मार्केटें जली हुई, कोई भी आएगा, कोई सियासी लेबल किसी ने भी नहीं लगाया मेरे हिसाब से। कोई पीटीआई लगा दे, पीपल्स पार्टी लगा दे, एमक्यूएम, ये हमारा सियासी लेबल नहीं है। बिल्कुल सही, क्योंकि ताजिर बिरादरी है। अब जो पहली मदद के लिए आ गया वो पहले शुरू हो गया, इसमें कोई सियासत का पहलू मुझे नजर नहीं आपकी आता। अपनी जो काफ़ी मुतहरक हैं आप, माशाल्लाह, इन लोगों के साथ काफ़ी यकजहती का मुजाहरा है। मेरे ख्याल में फिरोज साहब भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। आप क्या समझते हैं कि क्या अगर ये मामला अगर नहीं हो लोते हुकूमत सिंध की जानिब से, तो कैसे होंगे? हाँ, अब आपने जो सवाल किया ना, टॉपिक पे आए आप जी, कि अब जब यहाँ नहीं होंगे तो कहाँ हल होंगे, कहाँ से हल होंगे? ये बात कही आपने और वजनदार बात है। देखिए, ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स करेगा, ठीक है। इसकी वजह ये है कि देखिए, हमारा बाप है ना, सब एसोसिएशन ताजिर तंजीमें जितनी भी हैं, वो 29,000 नुमाइंदे हैं एसएमईज और इंडस्ट्रीज मिला के। अगर हम 4,000 रुपये भी देख लें कि 4,000 सालाना फीस जाती है, तो सालाना आप समझ लें 10 करोड़ रुपया उनके पास आता है। बिल्कुल, 10 करोड़ खर्च नहीं होते, सालों से फंड पड़े हुए हैं। नहीं, उसमें मेरे ख्याल में उनकी अपने तनख्वाहें। देखिए, आप पहले बात को पूरी सुने। जी, ठीक है, मान लिया कि भाई 10 करोड़ खर्च नहीं होते, ये तो पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि बिल्डिंग भी जाहिर सी बात है बन रही है क्लिफ्टन में, तो उस पर ये अखराजात लगा रहे हैं। और मेरा ख्याल है उस टाइम पे कोई बिल में भी लग के आए थे जी कि जी बिल्डिंग के अखराजात मान लिया। मैं उनको ये तजवीज़ देना चाहता हूँ कि अगर आप 5,000 रुपये एसएमईज पे लगाएं कि भाई ये 5,000 आपने रिलीफ फंड में जाने हैं, ये 5,000, तो आप क्या समझ रहे हैं, 10 करोड़ जमा हो जाएंगे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जब रिन्यूअल फीस जमा होती है, जी, जब रिन्यूअल फीस ऐड जमा कर होती है, दें, उसमें 5,000 रुपये ऐड कर दें कि ये मतलब कि एसएमईज की मतलब बहाली के लिए इस्तेमाल। और दूसरी बात देखें, ठीक है, 17,000 मेंबर है मेरे ख्याल है, 17,000, 29,000 उनका कहना है, मुझे तो टोटल इल्म नहीं है। देखिए, 3-4 हजार इंडस्ट्रियल होंगे। इंडस्ट्रियल एक बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत। उनको आप बुलाएं और उनके साथ मीटिंग करें कि ये एक बहुत बड़ा साना है। अब हम हुकूमत खेलते रहेंगे तो इसमें रुल जाएंगे, काफी ज्यादा टाइम भी लग जाएगा। रुल जाएंगे। बिल्कुल, मैं तो आपसे कह रहा हूँ सीधी बात। अच्छा, सिराज कासिम तेली महरूम ने भी यही किया था कि कोई टाइम में पैसे अपने जेब से भी लगाए थे और कुछ फंड भी दिया था, जब वापस आया गवर्नमेंट ने दिया तो ले भी लिया। सही। तो इसी तरह अगर इनकी मदद कर दी जाए और इंडस्ट्रियल को बुलाया जाए, तो पर इंडस्ट्रियल अगर 5 लाख भी दे दे तो इनका मसला 30 करोड़ रुपए हो जाते हैं। क्या हम आवाज नहीं निकाल सकते? क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपील नहीं कर सकता? क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसमें डाल नहीं सकता? अच्छा, बदनसीबी है कि आप देखें कि एक बाप है, बाप अमीर है, बच्चा दूसरी जगह भीख मांग रहा है, अल्लाह के वास्ते दे दो, अल्लाह के वास्ते दे। क्या है? चैम्बर बाप है सबका। आप लोग तो चैम्बर के मेंबर भी होंगे ना, सारे के सारे? बहुत सारे हमारे मार्केट के दुकानदार चैम्बर। देखें, आप बात को प्रैक्टिकली जाएं कि हमने करना आगे कैसे है। अब इंडस्ट्रियल को बुलाया, आपने बोला 5-5 लाख दो, तो 30 करोड़ रुपए में इनके डेकोरेशन तो भी हो जाएगा। तजवीज़ दी चैम्बर को? सर, हमारी तजवीज को मुखालिफ समझा जाता है, हमारी तजवीज को लेना पसंद नहीं। उसका जवाब देते हैं ये कि अगर इंडस्ट्रियल की आग लग गई कहीं, अल्लाह माफ करे, मेरे मुंह में खाक, ऐसा हो ना, लेकिन भूख आपको आज लगी है,
हैं, आप सोच रहे हैं 5 साल या 1 साल बाद जी, जी। कि जी उनको देना पड़ेगा। अरे भाई उस टाइम भी अल्लाह ही बड़ा है, आज भी अल्लाह बड़ा है। मेरा अपना जाती राय है कि अगर एसएमईज को कहा जाएगा कि 2-3 हजार रुपए दो तो हर कोई दे देगा। देखें आप जाएं, आप खाना मगर खाने कोई भी जाएं, नहीं करेगा। ये देखिए- मुझे अंदाजा है इस बात का। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए आप मुझे बताएं, आप खाना खाने जाते हैं? जी बिल्कुल। शर्जील साहब भी जाते होंगे फैमिली के साथ। अब पता इनका तो नहीं पता, खाते नहीं खाते, खैर। देखिए आप बात को मजाक में ना ले जाएं, जी, आप जी। सीरियस आ जाएं। जी, जी। देखें तो 4-5 हजार रुपया नॉर्मली लग जाते हैं खाने पे, 100% हफ्ते में जाएं भाई 100% गैर जरूरी अखराजात हम महीनों में 10,000, 15, 20 हजार कर ही देते हैं। कर ही देते हैं ना। बिल्कुल। तो आप बताएं कि प्लेटफॉर्म कौन सा हुआ जहां से मदद मिल सकती है? कराची चैम्बर। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जब उसकी आवाज सीएम नहीं सुन रहा तो हमने कौन सा इधर वो कर लिया है, कोऑपरेटिव मार्केट वालों ने, इनके पास कौन सी पावर है? और हमने ये सोच भी लिया है कि एसएमईज का अगर इस दफा काम चैम्बर ने नहीं किया तो यकीन माने कि ये एसएमईज ऐसे उखड़ेंगे क्योंकि सारी ताजिर तंजीमें एक साथ होंगी और फिर एहतजाज भी साथ होगा। चलो अल्लाह ताला बेहतर करे। जी शरीफ गुरबानी साहब, आपने भी इस दफा मैंने देखा कि एक यकजहती के तौर पे आप लोग भी शरीक हुए, फिर दूसरे दीगर भी तंजीमें के लोग भी शामिल हुए, तो क्या आप जो ये रऊफ साहब भाई बात कर रहे हैं, आप इनसे मतलब ये मुत्तफिक हैं? मेरे क्या पूरा शहर मुत्तफिक है इस बात से। नहीं, जो इन्होंने तरीकेकार बताया। बिल्कुल, देखें डिजास्टर फंड एक चैम्बर को कायम करना चाहिए। बिल्कुल। देखिए कराची मेगा सिटी की पोजीशन पे है। बिल्कुल। कराची एक बहुत बड़ा शहर है और कराची का पूरे पाकिस्तान का प्रीमियम चैम्बर का जो आप बात करते हैं, देखिए हमारे पास बहुत से इदारे चल रहे हैं कराची में अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुनिया के हर किसी की मदद करते हैं। और हम देखिए, हम व्यापारी, हम कारोबारी लोग हैं, हमें तो किसी और जाना ही नहीं चाहिए। चैम्बर के पास इतनी ताकत और इतना फंड होना चाहिए कि खुदा ना खाते कोई डिजास्टर होता है वो अपनी मदद आपके तहत इस काम को करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। अगर 1,000 रुपये या 1,500 रुपये आप लगा ही देना रेगुलर डिजास्टर फंड। देखिए चैम्बर जब हमें अपना फिर चालान भेजता है उसमें हॉस्पिटल का कोई फंड होता है, कोई पीसीएलसी के चार्जेस होते हैं, जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही थी उसके चार्जेस थे, लोग दे ही रहे थे, किसी ने आज तक बोला नहीं है। क्योंकि सिराज भाई के होते हुए एक बात सबको ट्रस्ट था कि चैम्बर में कोई करप्शन नहीं है। इसलिए कि रिन्यूएबल फीस में अब बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हो रही है उसको तो पैसे दिए, पैसे दिए। ये डिजास्टर फंड आप कायम कर दें और ये लाइफ टाइम कर दें। देखिए ये मेगा सिटी अल्लाह ना करे कहीं ऐसा मसला हो, हमारे पास इस वक्त देखिए हमारी सूबाई हुकूमत या फेडरल गवर्नमेंट हमारे को वो सपोर्ट नहीं कर सकती। हमें अपनी मदद आपके तहत ही अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा। अगर उन्होंने मदद कर दी तो वो अपनी जगह है। लेकिन अगर जो रऊफ भाई की जो बात है ना, वो बात में बड़ा वजन है कि किसी जगह जाकर दर में भीख नहीं मांगना पड़ेगा। देखिए आपका डिजास्टर फंड अगर कायम हो गया और आप इसको सही तरीके से मॉनिटर करते रहे, बहुत मुखैर वज़रात ऐसे ऐसे हैं कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट भी जो है वो डाल दे कुछ हिस्सा। मैं इनकी बात से तायद करता हूँ, एक मैं बात काटता हूँ। ताजिर तंजीम में एक तंजीम ने सुबह और शाम तक 1,20,00,000 का इंतजाम किया। तो क्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स अपनी आवाज का अजान भी नहीं दे सकती? नमाज जिसने पढ़नी है उसी ने पढ़नी है मेरे भाई, लेकिन अजान तो दे। अच्छा, एक पानी का बोतल इनको फराम किया है कभी? क्या एसएमईज की तरफ से कोई आया है कि भाई आपका इमदाद दिए? कोई एक बिस्किट भेजा है? देखिए जी, इमदाद की तो बात अलग है, लेकिन देखिए आप मुझे बताएं, कोई बिस्किट भेजा है? अच्छा, कोई चाय भेजी है? एक बात के ऊपर बड़ी हैरत और अफसोस भी हो रहा है कि कराची चैम्बर जो है पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्बर है। जी जी, प्रीमियम चैम्बर। तो जब उनके साथ ये सुलूक सिंध गवर्नमेंट कर रही है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही जी, तो किसकी सुनवाई होगी? चलो मैं जरा ब्रेक की तरफ जा रहा हूं, ब्रेक से मैं वापस आता हूं तो फिर दोबारा आपसे गुफ्तगू चलते जाएगा। नाज़रीन छोटा सा ब्रेक लेंगे, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत में दोबारा हाजिर हैं और वक्फे में जाने से कबल हमारे तीनों मेहमानों की जो गुफ्तगू थी वो यकीनी तौर पर आपको उसमें दर्द भी महसूस हो रहा होगा, उसमें गम भी था, उसमें तजावीज़ भी थी। तो मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा जो थोड़ा सा शजीद साहब कुछ वक्फे में दौरान कुछ बातें कर रहे थे कि अखुवत वालों की तरफ से कुछ आप इमदाद दिलवा रहे हैं, क्या करें, उससे क्या सूरत डालेगी? बात हुई डॉक्टर अमजद साकिब साहब के साथ। जी जी। तो हम चाह रहे थे कि इनको लाहौर जाके उनसे मीटिंग करवा दें, लेकिन डॉक्टर अमजद साकिब ने ये बताया कि मैं 27 तारीख को कराची आ रहा हूँ। तो कराची जब आ रहे हैं 27 दिसंबर को वो खुद विजिट करेंगे और वहाँ बैठ के जो कर्ज हसना का जो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है इनका अखुवत का, आपको पता सबसे ज्यादा पाकिस्तान में वो कर रहे हैं और टिम्बर मार्केट में भी हमने इनके साथ काम कर रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि अखुवत के साथ मिलके इनका मामला, क्योंकि कहीं और से नहीं हो, कर्जा तो कर्जा है, ये तो ऐसा मिलेगा इनको कर्ज की सूरत में। मेरा ख्याल है कि मेरे पास जुबैर मोती वाला साहब मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं, हम थोड़ा उनसे गुफ्तगू भी कर लें, चूंकि कराची चैम्बर के हवाले से भी थोड़ी सी बात होती है। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम सलाम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जुबैर साहब, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही अस्सलाम क्लियर वालेकुम। बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी आपको? जी आ रही है आवाज। ठीक। जुबैर भाई, मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मौजूद हैं अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, शशि गोपलानी साहब और शेख मोहम्मद फिरोज साहब मौजूद हैं। जी। और हम थोड़ा सा डिस्कस कर रहे थे कि जनाब इनकी बहाली के हवाले से कॉमेडी, कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हवाले से थोड़ा सा नाला नहीं है, क्या कहेंगे आप? मुझे नहीं पता, होना नहीं चाहिए, इसलिए कि जो जुबैर साहब, हमारी मेरी आवाज आ रही है? कोशिश है। आपकी आवाज मेरे ख्याल में जुबैर साहब को तो आ रही है आपको मेरी आवाज? लेकिन मेरी आवाज शायद आपको नहीं आ रही। हाँ, मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आई आपकी आवाज। जी जी। अच्छा, तो क्या भाई- क्या कहेंगे आप? कुछ हमारे ताजिर जनाब कराची चैम्बर से नारा लग रहे हैं, काफी शिकायतें हैं उनको। मुझे नहीं पता कि क्यों नाला है। जितनी कोशिशें हमसे हो सकती हैं हाँ। हमने कोई नहीं छोड़ी, सब जगह गए, हम उनके पास भी गए और मिनिस्टरों से 2 दफा, 3 दफा मीटिंग कर चुका हूँ। इसके बाद सीएम साहब ने पिछले इस हफ्ते का टाइम दिया था, फिर वो आज चले गए दुबई। वो परसों आएंगे, उन्होंने कहा जी मैं इस हफ्ते में जरूर आपसे मुलाकात करके सारी बातें तय करेंगे। हम जो है ना इंशाल्लाह ताला जो ताउन हो सकेगा करेंगे। तो हम अच्छा, अपनी जुबैर भाई, तरफ से तो जो जुबैर भाई, एक आपकी बात काट रहा हूं मौजूद के साथ। एक चीज है कि अभी जैसे कि हमारे ये जो दोस्त यहाँ बैठे हैं, इनकी तरफ से एक तजवीज आई है, वो तजवीज कुछ इस तरह थी कि जो रेनोवेशन फीस जो कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो मतलब हर साल जो रेन्यूअल के लिए जो फॉर्म लेती है लोगों से, आपके तकरीबन 17, 18, 19, 20 हज़ार मेंबर हैं, अगर उनमें अगर इनकी बहाली के लिए कुछ रकम को इजाफा कर दिया जाए कि मेंबरान से कि ये इजाफी रकम जो हम ले रहे हैं ये इनकी मदद होगी, तो ऐसा पॉसिबल है? ये कॉन्स्टिट्यूशनली पॉसिबल नहीं है। देखिए, ये जो जब रकम बढ़ती है जनरल बॉडी का ये इख्तियार होता है, और जनरल बॉडी के अंदर आज तक कभी इस चेम्बर को 50 साल से ज्यादा हो गया, ये कभी हुआ है कि चेम्बर के फंड में से हम टिकट नहीं लेते, जब इस्लामाबाद जाना होता है तो अपनी जेब से देते हैं। तो वो तो जो ये पैसे आते हैं इसके अपने अखराजात हैं, 100 आदमी से ज्यादा काम करते हैं, उनके वो अखराजात तकरीबन बराबर होते हैं, थोड़े बढ़ते हैं थोड़े कम होते हैं। वो चेम्बर की लेखा बहुत नॉमिनल फीस है। जैसे कि अगर आप साइट एसोसिएशन की फीस देखिए ना, 1 मिनट, तो 15,000 रुपए फीस है। यहाँ तो फीस ही कुछ भी नहीं है। आप रिन्यूअल की फीस 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, तो वो तो हमारे पास तो इतनी नॉमिनल फीस गवर्नमेंट जो हमने जो तय की हुई है वो तो कम से कम है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना ट्रेड का बहुत बड़ा तबका है जो कि हमारे 50%, 60% जो है वो तकरीबन। आपके पास तो सनतकार ताजिर भी तो है, तकरीबन 4-5 हज़ार के करीब तो सनतकार भी हैं, तो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको तो बहुत कुछ दिया हुआ। क्या सनतकार ये इस मौके ये काम चेम्बर का ऐसे तो नहीं हो सकता ना, कोई हम ये कह सकते। एक दफा मैं आपको बताऊं कि किसी का कोई ऑपरेशन था, तो मुझे उन्होंने कहा चेम्बर में अभी की बात कर रहा हूँ कि जी हमारी एम्प्लॉय का ऑपरेशन है और जो है ना इसको आप ये फंड में से इमदाद कर दें चेम्बर के। मैंने बोला चेम्बर के फंड में से इमदाद कर दें, फिर हम किस लिए बैठे? मतलब दोपहर को मैनेजिंग कमेटी की मीटिंग है, उसमें रखोगे ये भाई इसका 5 लाख रुपए खर्च है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ भाईजान, वो उसी वक्त जमा हो गया, उसी वक्त जमा हो गया और हमने उसको दे दिया। चेम्बर के फंड जो है वो इसके लिए नहीं होते, चेम्बर के फंड जो है ना उसके लिए होते हैं। आपने रोजमर्रा चेम्बर की मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप मैनेजिंग कमेटी के मेंबरान की अगर ये अप्रूवल ले ले, मैनेजिंग कमेटी से लेना, जनरल बॉडी में रखने के, अगर सपोज के अगर उनकी इमदाद कौन करेगा? गवर्नमेंट से तो उम्मीद नहीं है। तारीख में कभी ऐसा हुआ ही नहीं, ऐसा काम हम करने जाएंगे कभी नहीं हुआ, ऐसा कभी आज तक नहीं हुआ। ऐसा हमको करना चाहिए क्योंकि तो चेम्बर है और चेम्बर की अपने एक सिस्टम है, उसके अपने सिस्टम है, उसके अपने अखराजात हैं, उनको पूरा करने के लिए एक नॉमिनल फीस है, बहुत कम फीस है, पूरे साल के साथ 4,000 या 5,000। जैसे कि आपने अपनी इमारत की तामीर के लिए, आपने इमारत की तामीर के लिए पैसे लिए ना, रिन्यूअल फीस में पैसे लगाए ना, पैसे लिए तो इमारत के ऊपर ना, हमारे ऊपर नहीं है। उसका फंड ही अलग है, उसका फंड अलग है, वो उसका हेड अलग है, उसके अंदर से एक पैसा कभी खर्च नहीं होता। इसीलिए तो हम अमीन है इस पैसों के जो वहाँ चेम्बर के लिए है, उसके लिए नहीं है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये रऊफ भाई बात भाई देखें, ये जो हादसा हुआ है इतना बड़ा, अब आप मैनेजिंग कमेटी या फिर जनरल बॉडी इजलास बुला के इसको कर सकते हैं। इसमें इनको इतना यतीम क्यों छोड़ा हुआ है?
अगर आप बताएं, ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप अगर देखें कोई भी चीज स्टेप पहली दफा ही उठता है ना, कभी भी अगर नहीं उठा तारीख में, ऐसे तो कभी दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता कि ऐसे भी इसको इतना लावारिस कर देंगे हम। जैसे बोल्टन मार्केट का हुआ, जैसे मार्केट का हमने करवाया, इसका भी इंशाल्लाह ताला करवाएंगे। देखें मेरी बात सुने, जुबैर भाई, हम अजान देना जानते हैं, आप भी अजान देना जानते हैं कि अजान दें कि एसएमईज इतने फंड में दे दें और इंडस्ट्रियल 2-2 लाख रुपए दे दें, तो इनका भला हो जाएगा। आपको अजान देने में क्या फर्क पड़ता है? नमाज जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। तरीका मैं आपको देता हूँ अजान देने का तरीका, कि जितने जो दुकानदार हैं उनको आप अजान दे दें कि वो जमा करवा दे फंड, और उसके साथ हम तो चेंबर क्या करेगी? चेंबर का इससे होता है। चेंबर देखें कानून देखें, मेरी बात सुने जुबैर भाई, देखें कानून में नई इम्प्लीमेंट आप ही ला सकते हैं सर। आप ही सारी जो इंस्टीट्यूशन हैं, जो तंजीमें हैं, उनके आप ही बड़े हैं ना। चले जी, और कोई तो नहीं है। थैंक यू जुबैर साहब। नहीं, वो आपकी इस्तेलाह है ना, हमारे पास तो नहीं है। सरकार ये देखें, आप ही हमारे बाप हैं। जुबैर साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में ये ऐसी बहस है कि ये चलती रहेगी, लेकिन जो तजवीज़ जो उन्होंने दी अब्दुल रहीम साहब ने, इब्राहिम साहब ने, वो बहुत अच्छी तजवीज़ है। और मेरा ख्याल है कि शजीब गोपलानी साहब कुछ कह रहे थे। देखिए बात ये है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हर चीज़ की अमेंडमेंट हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात, जब आप PCLC की फीस उस चैम्बर के वाउचर में डाल के ले सकते हैं, हाँ। जब आप हॉस्पिटल के पैसे उसमें डाल के ले सकते हैं, कंस्ट्रक्शन के पैसे आप डाल के ले सकते हैं, वे जहाँ वहाँ होती है जहाँ विल होती है, रास्ता वहां से नहीं निकलता जब तक आपके अंदर नीयत नहीं हो। सीधी बात ये है। इंसान को हादसा से इंसान सीखता है, कौमें सीखती हैं और आगे चलती हैं। ठीक है, फायर ब्रिगेड सिस्टम दुनिया में कभी नहीं था, लेकिन जरूरत पड़ी तो कायम हो गया। एम्बुलेंस सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले एम्बुलेंस सिस्टम कहीं नहीं था, जब जरूरत पड़ी तो एम्बुलेंस सिस्टम और हॉस्पिटल कायम हुए। आज कराची लावारिस है, कराची का कोई वारिस नहीं है, कराची वालों को कोई पूछने वाला नहीं है। चैम्बर को होना ये चाहिए था कि चैम्बर को एक बड़ा प्रीमियर चैम्बर है, जब चैम्बर की कोई नहीं सुनता तो चैम्बर को आगे आना चाहिए था। कराची के तमाम लोग चैम्बर के शाना बशाना करें, अभी भी करें। अगर आप वो नहीं अगर जिम्मेदारी लेना चाह रहे तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे बात हो गई कि हमारे पास टाइम महदूद होता है, इस वजह से मैं कह रहा एक बात करके मैं फिरोज साहब के पास जाऊंगा। जब सैलाब आता है, जब कोई मुसीबत आती है, ज़लज़ला आता है, तो यही सनतकार और ताजिर पैसे इकट्ठे करके वहां सामान बेचते हैं। असल में वहाँ नंबर भरते हैं ना। हाँ, तो वहां सामान बेचते हैं। वहां पर मतलब ये कि मैंने देखा कि जब सैलाब अफगान हुए थे तो उन्होंने सेंटर कायम किया, साइट में टेक्निकल सेंटर में कायम किया कि वहां पर जितने भी लोग थे उनको खाना देना, सामान देना। तो वो पैसे भी तो कराची चैम्बर के फंड से तो नहीं जाता होगा, वो भी आपस के कैलकुलेशन से जाता होगा। तो इस पर यहाँ पर ये बात की जा सकती है। जी फिरोज भाई, आप क्या? मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते एक बात ये कहूंगा कि चैम्बर ने शायद अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है चैम्बर वालों को। मे भी चैम्बर वालों को अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए। ये सिंध गवर्नमेंट को इतनी बड़ी तोप चीज नहीं है कि जिसके आगे ये टाइम ही दिए जा रहे हैं कि अभी दुबई जा रहे हैं, अभी नाजमाबाद में एक जगह का छोटा सा एक यूसी का इफ्तिताह करना था, तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेटर साहब हमारे परसों पहुंच गए। कोऑपरेटिव मार्केट के मसले के अंदर पहले दिन आया, उसके बाद पता ही नहीं चला कि उनका कहाँ गए। ऊपर से शिकायत ये है कि जी वो PTI वालों को सपोर्ट कर रहे हैं। भाई हम कोई सियासी तंजीम नहीं है, कोई हमारी सियासी जमात नहीं है, मदद मिलेगी हमें जो कोई आएगा आगे हम उसको वेलकम करेंगे। बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये इनकी बात के ये मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों ऐसी आड़ लगा के बैठे हैं कि भाई हाथियों की जंग के अंदर आप चोटियों को पीस रहे हो, हम तो मर रहे हैं। आपकी अपनी सियासत चल रही है कि जी PTI वाले क्यों आए और मुत्तहदा वाले क्यों आए और TPL वाले क्यों आए। भाई हमने किसी को थोड़ी बुलाया, ये हमने उनको दावत दी थी कि आओ और आके हमको जो इमदाद दो। तो बहरहाल उसके अलावा एक और बात में, रोशनी की किरण जहां नजर आएगी बंदा उधर ही भागेगा। बिल्कुल उधर ही भागेगा। अब तो देखें, एक बात है मैं आपके तवज्जुह से कहना चाह रहा हूँ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जैसे जुबैर भाई ने कहा, इनसे बात हुई आज, वो कह रहे हैं कि जी परसों जो है हम देखते हैं CM साहब आ जाते हैं, नहीं तो हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, उसके बाद हम इनका भी लाएअमल देखेंगे कि इनके आगे आइंदा का लाएअमल क्या है। उसके बाद हमने फिर तमाम ताजिर तंजीमों को कराची की बुलाना है, और बुलाने के बाद इंशाल्लाह हमने अब्दुल्ला हारून को धरना ही दे देना, अब उठेंगे नहीं जब तक कि हमारा मसला हल नहीं होगा। दमादम मसला बिल्कुल, क्योंकि मुझे इसके अलावा कोई दूसरी बात नजर नहीं आ रही। अभी तक जो है 1 महीने में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं हमको खैरात ज़कात मांग रहे हैं इनसे, तो ये बात बहुत गलत है। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि के इलेक्ट्रिक वालों को देखें, 15 दिन होगा उनसे एक रिक्वेस्ट की है कि हमको एक TL जो है हमको एक कनेक्शन आर्जी तौर पे दे दें, क्योंकि हमारा 12,000 रुपए रोज का डीजल रोजाना चल रहा है, और वो भी मुश्किल से 12 घंटे काम होता है। जनरेटर 24 घंटे नहीं चल सकता। मार्केट के अंदर भी लाइट दी हुई है, मस्जिद में भी लाइट दी हुई है।
15 दिन हो गए, रोज आजकल चल रही है, आज ये लाओ, फलानी चीज लाओ, ये लाओ, हमने उनकी फीस भी भर दी। मुझे तो हैरत ये हो रही है कि आप लोग इतना कुछ देते हैं, इसके बावजूद के इलेक्ट्रिक आप लोगों को वो लारे लपे अभी हालत ये है कि वो जिब्रान साहब है कोई GM, उनके पास लेटर लेके जा रहे हैं, वो लेटर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है हमारा। उनके सारे चालान भर दिए, सब कुछ हमने कर दिया, जो रिक्वायरमेंट। टाइम खत्म हो गया, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, देखिए मेरी बात सुने, ये के इलेक्ट्रिक के लिए भी रूल है ना, तो एसएमई क्या कर रही है भैया, चेंबर के एसएमई क्यों रूल रही है? जी शजी साहब बताए ना भाई, आखिरी अल्फाज बोलते हैं, क्या कहना है आपने? बस कराची के ताजिरों के सामने एक चीज एक्सपोज होती जा रही है, वक्त जो बात हम पहले करते थे आज आपके सामने। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आओ। नाज़रीन, बात यह है कि एक महदूद वक्त में हम जितनी बातें कर सकते थे वो हमने कोशिश की कि उसको आप तक पहुंचाएं। बहरहाल मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी।